मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्ते नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं डी के सर। आज कक्षा 9 की गणित में पार्ट नंबर 9 बीजगणितीय सरसंख्याएं सीख रहे थे। कल हमने प्रश्नावली 4.2 में 2 क्वेश्चन सीखे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। ये बालाजी प्रकाशन से हम लोग पढ़ रहे हैं, नई किताब से। प्रश्नावली 4.2 है। ये आपका सूत्र लिखा हुआ है। इसी सूत्र के आधार पे हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2 नंबर तक सीख लिया था, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा। 3 नंबर में भाग है, 6 भाग यानी 6 पार्ट। 1 2 3 4, 2 अभी और बचे, फिर 4 नंबर बताएंगे प्यारे बच्चों। तो आ जाओ पहला भाग। देखो, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का कर रहा है, ये सी का कर रहा है। ध्यान से समझो। तो क्या होता है? ए स्क्वायर। सूत्र क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का इसको होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पे कितना लिखा हुआ? -3x इंटू बी की जगह पे y है। 2b, बी की जगह पे y है, सी की जगह पे z प्लस 2z इंटू -3x। क्लियर बात? ठीक। अब आ जाओ, इसका वर्क करोगे। देखो माइनस चिन्ह लगा है तो घात सम लगी है, तो कैसे 2 बार लिखेंगे इसको? 3x गुणा -3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भैया। 3 तक का 9 एक्स स्क्वायर। बात को समझो, समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि जब घात सम लगी हो तो माइनस चिन्ह प्लस में चला जाता, विषम होती तो माइनस आता। बार बार वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर, प्लस माइनस गुणा माइनस आ जाएगा। 2 3 6xy प्लस 2yz। अब देखो प्लस माइनस गुणा माइनस आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12zx। ये हमारा रिजल्ट आ गया। पहले प्रश्न का उत्तर है। बात बोलो, समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न क्या कहता है? -x का स्क्वायर कर दो प्लस 2y का स्क्वायर कर दो प्लस z का स्क्वायर कर दो। माइनस प्लस होता है। 2 a की जगह पे लिखा हुआ है -x, b की जगह पे लिखा हुआ है 2y प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू -x हो गया। ठीक। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, इनको इनसे गुणा कराओगे तो माइनस 2 दूनी 4xy हो गया प्लस 2 दूनी 4yz हो गया। ठीक। प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, 2zx हो गया। अब बात बोलो, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आ जाओ इसको हल कर लो। ए बी सी, जैसे यहाँ पे ए बी सी कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर हम प्लस लगा लें और इसको लिख लें -z, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो परेशान न हो, लिखा रहने दो। क्या लिखेंगे? -z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे कितना है? 3x, b की जगह पे 2y प्लस 2bc, b की जगह पे 2y गुणित -z प्लस 2 -z इंटू 3x। ठीक। ये कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस माइनस चिन्ह फिर उसमें चला जाएगा क्योंकि घात सम लगी है, प्लस 2 3 6 2 दून 12, 12xy माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस 2 दूनी 4, 4yz फिर माइनस 2 दूनी 4 थे 12, 12zx। ये हमारा तीसरे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर आ गया। ठीक। चौथे भाग का प्रश्न का उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझो एकदम। ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -2y का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे -z का किया था। क्लियर बात? प्लस 2a, a की जगह पे कितना है? 2 इंटू एक्स प्लस 2
बी एक्स हो जाएगा इंटू -2z हो जाएगा। ठीक, तो 2ab हो गया, 2bc हो गया, प्लस 2ca इंटू 2। ठीक, कितना हो जाएगा 4x² प्लस 4y², 4y लिखा है, हाँ ठीक है, प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे z कैसे हो सकता, y, 4xy। ठीक, क्लियर बात। फिर माइनस, यहाँ पे z नहीं है भैया, y, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8y। आ गई बात समझ में। चार क्वेश्चन हो गए, इनको नोट करो, फिर अगला भाग आपको बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, 5वां भाग है, ये 6ठा भाग है। आ जाओ देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा a² मतलब m² प्लस 2n² प्लस -5 की कर लो इसको स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2a की जगह पे कितना लिखा हुआ है m, 2n हो जाएगा b की जगह पे, प्लस 2 इंटू 2n और माइनस का 5p। ठीक, प्लस 2 इंटू -5p इंटू m हो जाएगा। ठीक, कितना बन जाएगा ये m² और n², 25p², 2 दूनी 4 mn माइनस प्लस माइनस बड़ा माइनस होगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 np हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 pm हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको हल कर लो, क्या लिखा, ab का स्क्वायर हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ca का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2ab इंटू bc हो जाएगा प्लस 2bc इंटू ca हो जाएगा, 2ca इंटू ab हो जाएगा। ठीक, कर लो, ये हो जाएगा a² b² प्लस b² c² प्लस c² a² प्लस 2a b² c, 2b c² a, 2c a² b। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत। अब चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम प्यारे बच्चों। कौन सा देखेंगे, चौथा। आ गई बात समझ में, इसको फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप बदला। जैसे हमारे देखो, आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोलो, माइनस लगा बीच में, यहाँ भी खोलो, इसके चिन्ह बदल दो और काट पीट लो, उत्तर आ जाएगा। ये क्लियर बात। लेकिन यहाँ पे क्या, ये पूरा a लिखा है, ये पूरा b लिखा है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे a² मान लो, यहाँ पे b², होता क्या, a² माइनस b² बराबर, एक ब्रैकेट में प्लस वाला, एक ब्रैकेट में योग, एक ब्रैकेट में अंतर, यही होता है। मानपेट करा तो a प्लस बी, a की जगह पे कितना रखोगे 2x प्लस p माइनस c प्लस 2x माइनस p प्लस c, दूसरे में क्या हो जाएगा 2x प्लस p माइनस c। अब माइनस यहाँ लगेगा तो अगले के चिन्ह बदलेंगे, 2x प्लस का p हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। राइट, करो देखो, सी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पी पी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4x, एक ब्रैकेट में ये कैंसिल हो गया। ठीक, पी पी कितना हो गया 2p माइनस 2c। अब 2 कॉमन कर लो इससे, तो x माइनस c बच जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 8x x माइनस c। अब उत्तर देखो, क्या गुणा करवा के ला रहा है क्या भैया, 4 नंबर का पहला उत्तर p है। यहाँ पे कितना बचा था 2p बचा था भैया। ठीक, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सूत्र वही लगाइए, a प्लस बी यानी a²
बी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए का मान प्लस बी का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो गया दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ लगेगा तो चिन्ह अंदर वाले के बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कटा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 2y माइनस 2z स्क्वायर, 2 कॉमन कर लो तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, गुणा करवा दो तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जी आगे बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं, इसी का अंतिम भाग। आ जाओ, इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, अंतिम प्रश्न है आज का, ये अंतिम भाग है और इसके बाद वाले प्रश्न जो है पार्ट नंबर 10 में आपको हम सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सामने लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस, यहां से देखो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर, बता चुके हैं आपको ऐसे क्वेश्चन, प्लस 2a ब्रैकेट में माइनस बी लिख लो, ठीक है, प्लस 2 माइनस बी इंटू सी कर लो प्लस 2 सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b माइनस का सी प्लस 2ca, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई हमसे। चलो आगे देखते हैं, प्लस 2ca ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस जहाँ लिखना है लिखते जाओ, ठीक। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, ठीक। एक बात और देख लेते हैं, ये कितना है 4 है, 2 4 प्लस माइनस गुणा माइनस होगा तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, ध्यान से देखना जो लिख चुके हैं हम, ये माइनस का 2ab होगा ना, ठीक, क्लियर बात हो गई। अच्छा अब देखो, अब समझो थोड़ी सी बात, प्लस का 2bc लिखो। अच्छा ये प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा तो 2bc माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे 4bc, ठीक। ये माइनस को होगा कैंसिल आउट, देखो माइनस का जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, बचा कितना 2ca, ये कट गया, आ गई बात समझ में। अब कर लो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4ab में 2ab घटा दो तो 2ab प्लस इनमें घटाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2bc बचेगा प्लस 2ca, ठीक। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे साथियों नमस्ते और दैट्स ऑल। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सीख लें, आप कल सीखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।